20 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान आए थे। भोरे विधानसभा में आप देखे हो कि बड़ी संख्या में यहाँ से वाहनों में भरकर लोग गए थे। काफ़ी गजब का उत्साह था और विधानसभा चुनाव सर पर है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की ये जनसभा विधानसभा चुनाव को लेकर थी। आज भोरे विधानसभा पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान अखबार के वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार त्रिपाठी जी, जिनकी राजनीति में भी अच्छी पकड़ रही है। फिलहाल यहाँ का राजनीतिक माहौल क्या है, क्या लगता है, एक पत्रकार के नज़रिए से इस विधानसभा का हाल क्या होने वाला है, तो हम जानते हैं। अजय जी, कल नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में यहाँ से वाहनों में भर भर कर कार्यकर्ता गए थे, गजब की भीड़ थी। आपको क्या लगता है कि यहाँ एनडीए का उत्साह बढ़ा है? प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह बहुत बढ़ गया है और पहले जो लोग कुछ माने खिलाफ में भी थे सरकार के वो लोग भी इसका रुझान बढ़ा है सरकार के पक्ष में। उसके बाद से जो मुख्यमंत्री ने जो ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो बढ़ा दिया है, इसको एनडीए का दाव कह सकते इसका हैं। एनडीए दाव कहा सकता है। इससे और भी लाभ मिलने की मैंने उम्मीद है। दो तीन चीज़ों की चर्चा आपको कर लें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जातिगत जनगणना की घोषणा केंद्र सरकार की तरफ से की गई। सिवान में जो सभा हुई उसके तुरंत बाद 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए भी ये फैसला लिए गया। हाँ, एकदम ये स्पष्ट है कि चुनाव को देखकर ही फैसला लिया गया है। चूँकि चूँकि भोरे विधानसभा इसलिए भी चर्चित विधानसभा है क्योंकि सूबे के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार यहाँ के स्थानीय विधायक हैं। तो बिहार सरकार के मंत्री हैं और उनका चुनाव लड़ना लगभग तय ही है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ जो है पिछली बार की जो राजनीति थी, जो पिछली बार चुनाव हुए थे 2020 में, उसमें चिराग पासवान एनडीए में होते हुए भी अलग चुनाव लड़े थे नीतीश कुमार के उम्मीदवार के खिलाफ। इस बार चिराग साथ हैं, लेकिन जन स्वराज का उदय हुआ है। आपको क्या लगता है जन स्वराज के आने से क्या परिस्थिति बदली है? जन सुराज देखने से तो बहुत उत्साह लग रहा है कार्यकर्ताओं में, लेकिन उसमें मैक्सिमम लोग बाहर से आकर भीड़ जुटा रहे हैं। यानी भोरे विधानसभा से बाहर के। हाँ, बाहर से, भोरे विधानसभा क्षेत्र से बाहर के लोग आ रहे हैं। हाँ, हाँ। तो वो भीड़ कितना वोट में परिणत हो पाएगा, हाँ। यह कहना मुश्किल है। और जहाँ तक जातिगत जनगणना है, यह लग रहा है कि विपक्ष पर मैंने उसको क्या कहा जाए, एक तरह से छक्का मार दिया है मोदी जी। जो ये लोग राजनीति कर रहे थे कि जातिगत जनगणना को लेकर के पिछड़ी जातियों को एकजुट करने का, तो मोदी जी ने ये जो चाल चल करके उन लोगों का एक मात दे दिया है। मात दे दिया है। अच्छा, तो माले के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान इस बार हो सकते हैं कि चुनावी मैदान में आए, चूँकि उन पर अटल पांडे हत्याकांड का केस भी चल रहा है। तो अभी समय के गर्त में कोर्ट का फैसला क्या होगा, लेकिन अभी फिलहाल उम्मीदवार है। तो आपको अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, जितेंद्र पासवान का पलड़ा कितना भारी दिख रहा है? जितेंद्र पासवान का पलड़ा यादव और मुस्लिम का वोट तो उम्मीद है कि एकजुट रहेगा, लेकिन उसमें कुछ सेंध लगाएंगे जन स्वराज के कार्यकर्ता। जन स्वराज के कार्यकर्ता। हाँ। अच्छा, जन स्वराज में कई नाम हैं। आपको पहले बता दें कि जन स्वराज में जो है प्रीति किन्नर है, मनोज बैठा है, विजय कुमार अमन है, राजू बैठा है, सुमन है। तो ये तमाम नाम हैं जो कि यहाँ उम्मीदवारों की लिस्ट में है, लेकिन फिलहाल अभी पलड़ा प्रीति किन्नर का ही भारी दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि प्रीति किन्नर जिस तरह से मैदान में घूम रही हैं, खेल बिगाड़ सकती हैं किसी का? जो उनका प्रचार प्रसार चल रहा है प्रीति किन्नर का, वैसे लग रहा है कि सभी मैंने संभावित उम्मीदवारों में भारी पड़ रही हैं। और जो जन स्वराज के उम्मीदवारों में भारी पड़ रही हैं और वोट पर असर पड़ेगा। एनडीए और महागठबंधन दोनों को वोट कुछ क्षति पहुंचाएगी, मतलब नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, पहुंचा तो सकती अभी है। से ही संभल कर रहना होगा। हाँ, संभल कर रहना अच्छा, पड़ेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी मैदान में हैं। कई दफ़े आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ भी पोस्ट जा रहे हैं, कुछ पक्ष में जा रहे हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि सुनील कुमार जब जो चुनावी मैदान में ही हैं, तो क्या लगता है कि सुनील कुमार का पलड़ा कितना भारी आप देखते हैं? चूँकि एनडीए की मोदी का कार्यक्रम बीता है। लेकिन सुनील कुमार
शिक्षा मंत्री जब से हुए हैं उसके बाद उनका थोड़ा और पब्लिक का उनके प्रति विश्वास बढ़ा है। अच्छा, विश्वास बढ़ा है। जो काम शिक्षा मंत्री होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए हैं उससे शिक्षक हैं, चाहे छात्र हैं, चाहे स्कूल कॉलेज के लिए भी जो हुआ है उससे लोगों में हुआ है कि नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में ये अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने पहले से बेटर हुआ है। छवि कैसी है उनकी? छवि अच्छी है, छवि तो मतलब पहले से है। थोड़ा सा उनको ही करना चाहिए, पब्लिक से और ज़्यादा लगाव की कोशिश करनी चाहिए। लोग जहाँ तहाँ कहीं में आता है कि मैंने वो अफसर रहे हैं तो थोड़ा अभी जनप्रतिनिधि का हाँ नहीं आ पा रहा है, तो ये थोड़ा सा उसमें सुधार अपना प्रयास करना चाहिए कि सुधार हो। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में भोरे विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य हुए, जैसे इसको बी ग्रेड में शामिल किया गया, बीपीएस कॉलेज को पीएम श्रेणी में उसको लिया गया, पीएम श्री में लिया गया कल्याणपुर और भोरे को। इसके अलावा कई ऐसे कार्य हुए, फिर उद्योग लगे। इस सब का उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा चुनाव में? ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो बीपीएस कॉलेज एकदम पिछड़ा इलाका, एकदम सुदूर क्षेत्र में था, मैंने ज़िले के लास्ट में, यह अपने गोपालगंज ज़िले का पहला बी ग्रेड कॉलेज हुआ है। इसके अलावा और कोई गोपालगंज में बी ग्रेड कॉलेज नहीं है, तो यह क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और आपसे शुरू में ही हमने पूछा था कि चूँकि ये कहना इसलिए भी ज़रूरी है कि चिराग पासवान, हमने पहले ही पूछा था कि चिराग पासवान पिछली बार मैदान में थे, 5 से 6 हज़ार वोट लगभग उनको मिला भी था यहाँ भोरे विधानसभा में, पुष्पा प्रकाश उम्मीदवार थी। इस बार चिराग साथ है तो उसका फ़ायदा एनडीए को मिलेगा यहाँ? मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, एनडीए को मिलेगा। जो वोट उनका पर्सनल है, रामविलास पासवान का नाम पर पहले से है, वो वोट उनका मिलेगा। सुनील कुमार तो विकास के नाम पर है, जितेंद्र पासवान क्या मुद्दा लेकर? वो एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर, मतलब जो वोटर, जो लोग नाराज हैं उनको साधने में लगे हैं। तो कुल मिलाकर अभी अंत में ये बताइए कि एनडीए, इंडिया गठबंधन, जन स्वराज, अभी वर्तमान में, चूंकि चुनाव में अभी 2-3 महीने बाकी हैं, अभी आपकी नज़र में किसका पलड़ा भारी? अभी सुनील कुमार का पलड़ा भारी लग रहा है। चलिए, तो अभी सुनील कुमार का पलड़ा भारी लग रहा है। फिलहाल हम ना किसी को चुनाव जिता रहे हैं ना हरा रहे हैं, ये एक पत्रकार के नज़रिए से एक एनालिसिस था। जितेंद्र पासवान भी बेहतर कार्य कर रहे हैं, उन्हें और मेहनत की ज़रूरत है। जन स्वराज की प्रीति किन्नर जो हैं वो भी लगातार फील्ड में घूम रही हैं, काफ़ी मेहनत कर रही हैं, किसी का खेल बिगाड़ने की क्षमता वो रख रही हैं। तो ये जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके बारे में हमने बताया। हम बार बार आपको एक बार और बता दें कि ये वीडियो हमने जो शूट किया है वो इसलिए किया है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य क्या है ये हम आपको बता सकें। तो फिर अगले दिन किसी और विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।